गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सा चैप्टर जो क्लास 10th का सिलेबस है एनसीईआरटी बुक में। ये सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे स्टेट बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। तो हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हो चैप्टर का नाम मिडनाइट विजिटर है ना। तो इसको लिखा था आपका रॉबर्ट आर्थर ने, वो राइटर हैं। और इस चैप्टर के जरिए रॉबर्ट आर्थर हमको कुछ मैसेज देना चाहते हैं और हमको बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी होता है लाइफ में। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है हमारा बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं है। अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग है तो किसी भी सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और भी एक मैसेज यहाँ देना चाहते हैं कि अगर आपका ऐसा बात नहीं है कि आपके पास गन है या तो आर्म्स है तो आप ज्यादा पावरफुल हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका दिमाग अच्छा काम करे, अगर अपने 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 जो बोलने का तरीका है उसके जरिए अगर आप अगर सिचुएशन को हैंडल करना सीख ले तो किसी भी सिचुएशन को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो यहाँ पे यही दो मैसेज देके यहाँ पे आर्थर जो रॉबर्ट आर्थर है वो हमें बताते हैं। अब हम मेन स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी ज्यादा इतना बड़ा है नहीं, थोड़ा छोटा सा स्टोरी है, लेकिन इससे सीबीएसई लगभग एवरी ईयर हमको क्वेश्चन पूछता है और स्टेट बोर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर्स, ये मैंने बनाया है ऑजिबल, ये ऑजिबल है और फॉलर है, फॉलर के बाद वो मैक्स है। हमारा ये पूरा स्टोरी में क्या है, 3 कैरेक्टर है और भी एक छोटा सा कैरेक्टर है हेनरी, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा। अब हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, इनसाइट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑजिबल है वो क्या है, सीक्रेट एजेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑजिबल कौन है, एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, ऑजिबल में क्या है, देखने से लेकिन उनको लगता नहीं कि ऑजिबल सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि वो दिखने में बहुत फैट है, बहुत मोटे हैं, है ना, नाटा करके हैं। और इसके जरिए रॉबर्ट आर्थर हमको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपका लुक आपका इंटेलिजेंस को नहीं बताता है ना। आपका जो लुक है, ये क्वेश्चंस नॉर्मली पूछा जाता है कि ऑजिबल को मोटा नाटा करके क्यों लिया गया। तो यहाँ पे रॉबर्ट आर्थर बताना चाहते हैं कि आपका जो लुक है ना, आपका इंटेलिजेंस को नहीं मतलब डिफाइन करता। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन आप जब सिचुएशन में आ जाते हो तो आपका रियल पावर तब पता चलता है। आपको मोटा होने से या तो आप दिखने में अगर आप सुंदर नहीं हो, इसमें आपका इंटेलिजेंस उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑजिबल सीक्रेट एजेंट है वो। एक्चुअली अभी जो स्टोरी का सेटअप है, ये स्टोरी का सेटअप है पेरिस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस है, पेरिस है ना, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, आपको तो पता ही होगा। तो पेरिस में ये सेटिंग है और पेरिस में क्या था, एक होटल में रुकी थी ऑजिबल। एक्चुअली ऑजिबल पेरिस आए थे बोस्टन से। बोस्टन कहाँ है, अमेरिका में है। और वो 20 साल पहले आए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे 20 साल पहले आए थे, बोस्टन से पेरिस आए थे। लेकिन 20 साल होने के बाद बावजूद भी हमको ऑजिबल में कुछ अमेरिकन एक्सेंट दिखाई देता है। वो जो बात करते हैं तो अमेरिकन एक्सेंट के साथ बात करते हैं, वो भी हमको यहाँ पे बताया गया है। तो स्टोरी में क्या है कि ऑजिबल बहुत ही मतलब खतरनाक सीक्रेट एजेंट है। इतने मतलब खतरनाक सीक्रेट एजेंट की कई सारे लोग उनको मिलने आते हैं। तो इसी बहाने क्या हुआ, फॉलर जो राइटर हैं वो राइटर इनसे मिलने आते हैं। एक्चुअली उनको भी मतलब एक क्यूरियोसिटी आ जाता है कि चलो फॉलर से मिल लेते हैं, सॉरी चलो ऑजिबल से मिल लेते हैं, क्योंकि ऑजिबल के बारे में हमने बहुत सुना है, तो चलो मिल लेते हैं। तो फॉलर ने एक अपॉइंटमेंट लिया और ऑजिबल से मिलने आए। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑजिबल यहाँ पे उस दिन क्या हुआ, जब फॉलर ऑजिबल से मिलने आए तो यहाँ पे म्यूजिक हॉल, कहीं पे म्यूजिक हॉल था और ये जो होटल है, फ्रांस का जो होटल है, फ्रेंच होटल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका 6th फ्लोर, ये मैंने लिख दिया है 6th फ्लोर। अगर हिसाब करोगे 1 2 3 4 5 6, 6th फ्लोर में क्या था, ऑजिबल का रूम था, है ना। तो यहीं पे मतलब ऑजिबल नीचे कहीं थे, म्यूजिक हॉल में थे। फॉलर आए तो उसके बाद मुलाकात हुआ। फॉलर को पहले ही इनको देखते ही मतलब कुछ मतलब उनको अजीब सा हुआ, क्योंकि इतना मोटा आदमी कैसे इतना इंटेलिजेंट स्मार्ट सीक्रेट एजेंट हो सकता है। लेकिन चलो ठीक है, वो तो है ही, है ना।
तो फॉलोअर के साथ ऑजिबल का बात हुआ, और फॉलोअर जो है ना उनको कुछ मतलब ऐसा लगा कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं ऑजिबल में, क्योंकि उनको लगा था कि उस म्यूजिक हॉल में कई सारे लोग आएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, होने के बाद थोड़ा देर म्यूजिक हॉल में टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग चले गए। वो लोग चले गए कहाँ पे चले गए, ऑजिबल और फॉलोअर चले गए ऑजिबल के रूम में, जो कि 6th फ्लोर में था, ठीक है। वहां घुस के जब दरवाजा ओपन किया तो दरवाजा खोला तो और लाइट दिया ऑजिबल ने, तो देखा कि वहां पे वो जो मैक्स है ना वहां पे खड़े थे। मैक्स के हाथ में एक गन था, है ना। और जो मैक्स है ना वो भी एक सीक्रेट एजेंट थे। एक्चुअली इन दोनों, एक्चुअली ऐसा है ना कि ऑजिबल के पास एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आने वाला था मिसाइल का, और वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट मिसाइल का जो डॉक्यूमेंट था ऑजिबल के साथ आने वाला था, आया पहुंचा नहीं था। और ये जो मैक्स है ना, मैक्स भी उसी सीक्रेट जो आपका जो मिसाइल के ऊपर में जो आपका वो था फाइल था, वो भी लेने के लिए मैक्स वहां पे आए थे। एक्चुअली ये दोनों ही मतलब वो सीक्रेट मिसाइल का जो इन्फॉर्मेशन था दोनों को चाहिए था। तो इसलिए क्या हुआ, मैक्स भी वहां पे आए थे। अब क्या हुआ, ऑजिबल ने मैक्स को बहुत इजीली लिया, क्योंकि मैक्स को ऑजिबल जानते थे, और मैक्स को बोला भी था, मैक्स तुम यहाँ कैसे, तुमको तो बर्लिन में होना चाहिए था। तो मैक्स बताता है कि मैं कैसे बर्लिन में हो सकता हूँ, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट मिसाइल का जो डॉक्यूमेंट है वो आ रहा है आपके हाथ में, वो मुझे लगता है कि मेरे हाथ में सेफ रहेगा, क्योंकि मैक्स भी वो डॉक्यूमेंट को चाहते थे। और ऑजिबल और मैक्स इतने आसान तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन फॉलोअर के लिए वो मतलब बहुत ही मतलब खतरनाक एक मोमेंट था, क्योंकि फॉलोअर ने ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। दरवाजा खोलते ही अगर आप घर में जाते हो, दरवाजा खोलते ही अगर आपको पता चलता है कोई गन लेके आपको गन दिखा रहा है, ये गन है ना, ये गन है, थोड़ा छोटा मोटा गन बना दिया, आप देख सकते हो, मत चाकू है मत सोचना, फिर वो गन है, ठीक है। ऑटोमेटिक पिस्तौल लिखा हुआ है बुक में, आप देख सकते हो। उसके बाद जो फॉलोअर है ना वो कांपने लगे, और ऑजिबल के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि फॉलोअर का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो, और ऑजिबल के लिए ओके था। तो ऑजिबल वहां पे आराम से बैठ गए और बोला कि मैक्स तुम भी थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आने का टाइम नहीं हुआ है, तो तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तो मैक्स बोलता है वो आराम करने वहां नहीं आया, तो ऑजिबल आराम से चेयर में बैठ जाते हैं, लेकिन फॉलोअर बहुत डरते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा देखा नहीं था। और जो मैक्स है ना, मैक्स का जो कैरेक्टर है कुछ अजीब सा है, बहुत ही मतलब मैक्स को एक फॉक्स के साथ कंपेयर किया गया है। अगर मैक्स के साथ अगर बंदूक नहीं होता तो उनसे कोई डरता नहीं, मतलब इतना दुबला पतला करके एक क्रीचर, एक इंसान थे मैक्स। और मैक्स को देख के लगता नहीं था कि वो डरावने हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब ऐसे होता ना, फू मारने से उड़ जाते हैं ऐसे लोग, ऐसे बोलते हैं ना। तो बहुत ही मतलब दुबला पतला करके थे मैक्स, खाली वो डरावना एक था मैक्स के पास, तो गन था। तो फिर भी फॉलोअर को तो गन देखते ही डर 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 आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑजिबल आराम से बैठ गया, तो मैक्स वहां पे वेट कर रहे थे। अब क्या हुआ, ऑजिबल डायरेक्टली किसको गालियां देने लगे, बोला कि मैक्स तुमसे मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं तो गुस्सा हूं होटल का जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजर है ना, उनसे मैं बहुत गुस्सा हूं। क्योंकि ये जो मैनेजर को मैंने बोला था कि यहाँ पे जो कॉरिडोर है, यहाँ पे जो बैल्कनी है ना, वो बैल्कनी का पैसेज को बंद करने के लिए, उनके हिसाब से क्या है, ऑजिबल बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बैल्कनी है, यहाँ पे बैल्कनी है। एक्चुअली जो बैल्कनी वो है ना, वो ये एक्चुअली ऑजिबल का रूम के लिए नहीं है, लेकिन कुछ अलग सा रूम के लिए है। लेकिन उनको बहुत बार बोला गया मैनेजर को ये बैल्कनी बंद कर देना है, क्योंकि उस बैल्कनी से बहुत सारे लोग ऑजिबल के घर में घुस चुके हैं। और ऑजिबल जो है ना सीक्रेट एजेंट है, बहुत सारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके पास रहता है। तो उन्होंने बताया, वो गालियां देने लगे मैनेजर को कि ये मैनेजर को मैं देख लूंगा, ये होटल मैनेजमेंट को देख लूंगा, क्योंकि उन लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो दरवाजा मतलब वहां पे जो बैल्कनी है बंद कर देना चाहिए। तो मैक्स ने बोला कि एक्चुअली देखो ऑजिबल, मैं तो बैल्कनी से आया नहीं, तो मैनेजर के साथ इतना गुस्सा करके भी आपका कोई फायदा है नहीं। तो ऑजिबल ने बोला कि नहीं नहीं, उसको बहुत सारे, आप तो हो सकता है कि आप कहीं से आए हो, लेकिन बहुत सारे लोग उस बैल्कनी से घुसे हैं। तो मैक्स ने बताया कि उनके पास डुप्लीकेट चाबी था, है ना, वहां पे लिखा हुआ है आई हैड अ पास की, है ना। तो डुप्लीकेट चाबी था, वहां दरवाजे से वो घुसा है, मैक्स बताते हैं। लेकिन ऑजिबल बोलते हैं कि नहीं नहीं, होटल मैनेजमेंट का बहुत मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बहुत बार बता चुके हैं वो कि उसको ब्लॉक करने के लिए। तो उसी में क्या होता है, बात चलते रहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहुंचा नहीं होता है। तो आधा घंटा लगभग टाइम रहता है, जब मैक्स और ऑजिबल का मुलाकात हुआ था उससे आधा घंटा बाद डॉक्यूमेंट्स आने वाला था। तो सडनली क्या हुआ ना, वहां पे दरवाजे में एक नॉक होता है, तो बहुत जोर जोर से नॉक होता है। तो दरवाजा तो ओपन करते नहीं है, फॉलोअर ऑजिबल वहां पे है, मैक्स वहीं पे है, दरवाजा कोई ओपन करता नहीं है। तो उसके बाद मैक्स पूछता है कि कौन है वो। तो ऑजिबल पूछता है, ऑजिबल बोलता है कि शायद पुलिस होगा, क्योंकि
तो फिर मैक्स बताता है कि पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया। तो ऑजिबल बताते हैं कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसका सेफ्टी के लिए भी हमको क्या चाहिए, पुलिस का मतलब सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए शायद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस आया है, बाहर है। और अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो पुलिस अंदर घुस जाएंगे, अंदर घुसते ही तुमको देखेंगे गन लिया हुआ तो तुमको शूट कर देंगे। तो मैक्स बताते हैं कि आप जाओ, आप जाके दरवाजा खोल के आप पुलिस को वापस भेज दो और बोलो कि हम सब सिक्योर है, डॉक्यूमेंट सिक्योर है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं तो तुम लोगों को मैं मार दूंगा, मैक्स बताते हैं। तो ऑजिबल के पास, ऑजिबल बोलते हैं ठीक है, बात ठीक है, लेकिन तब तक तुम कहाँ रहोगे। तो मैक्स बोलते हैं कि मैं बैल्कनी में छुप जाता हूँ। उसके बाद ऑजिबल बोलता है ठीक है, तुम बैल्कनी में छुप जाओ, मैं जाके पुलिस को बता दूंगा कि ये यहाँ कोई नहीं है, एवरीथिंग सेफ है। तो उसके बाद थोड़ा देर बाद क्या होता है, मैक्स वहां पे उसमें जो बैल्कनी है ना, या खिड़की रखता है, छोटा सा खिड़की, वहां पे जंप कर देते हैं, बैल्कनी में जंप कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा देर बाद ऑजिबल क्या बोलते हैं, आ जाओ बोल के बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, दरवाजा खोल के हेनरी घुस जाता है। अब हेनरी कौन है, वो जो वेटर है, वेटर इन्होंने बुलाया था, ऑजिबल ने बुलाया था, कुछ ड्रिंक्स लेके बुलाया था, क्योंकि फॉलोअर मिलने आए ना, कुछ ड्रिंक्स रूम में खिलाना पड़ेगा, है ना, पिलाना पड़ेगा ना। तो उसके बाद उनको पता चलता है कि ये आए हैं, तो उसके बाद ट्रे में वो ड्रिंक्स मतलब दिया जाता है। तो फॉलोअर फिर डर के मारे ऑजिबल को पूछता है कि ये पुलिस नहीं थे क्या। फॉलोअर को वहां मतलब कुछ एक मतलब शांति मिला था, क्योंकि अब तो पुलिस आ गए तो कुछ सिक्योरिटी मिल जाएगा, ऐसे सोचा था फॉलोअर ने। लेकिन बाद में पता चला कि वहां पुलिस नहीं था, वो कौन आया था, हेनरी आया था, द वेटर, है ना, जिसको ऑजिबल ने बुलाया था। तो ऑजिबल फॉलोअर को बोलते हैं नहीं पुलिस तो है ही नहीं। तो फॉलोअर पूछते हैं तो अगर पुलिस नहीं है तो अब मैक्स से हमें कौन बचाएगा। तो फिर ऑजिबल बोलते हैं कौन, मैक्स। तो बोलते हैं मैक्स जो कॉरिडोर में जो आपका जो बैल्कनी में छुपा हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं कि जाकर देख के आओ। बाद में जब पता चलता है, जाके देखते हैं तो वहां पे कोई बैल्कनी होता ही नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, मैक्स नीचे गिर के मर जाते हैं। ये जो स्टोरी का एंडिंग है ना, कुछ मतलब अजीब सा है ना, वो ऐसा है ना, यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कैसे ऑजिबल ने मतलब मैक्स को अपने बातों में फंसा के यहाँ पे उनको विश्वास दिलाया कि वहां पे बैल्कनी है, जो बैल्कनी था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था। और फाइनली क्या हुआ, बैल्कनी सोच के मैक्स ने क्या किया, जंप करके मैक्स वहां पे मर गए। तो वैसे उनका जो ऑजिबल का जो, उसके बाद इनको भी मतलब फॉलोअर को भी मतलब लगा कि हाँ ये सीक्रेट एजेंट तो रियली मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि बहुत आसानी से क्या किया, इतने आराम से उनको बताया कि मैक्स को बताया कि वहां पे एक बैल्कनी है, जो बैल्कनी था ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी, जो बैल्कनी था ही नहीं। तो इतना आसानी से मतलब उनका स्टोरी बता के मैक्स को ट्रैप में फंसा के आराम से क्या किया, मैक्स को मार डाला है। और यही स्टोरी रॉबर्ट आर्थर बताना चाहते हैं, कैसे मतलब आपको कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, बहुत ही डिफिकल्ट मतलब होता है, कभी कभी सिचुएशन बहुत मतलब कंडीशन लेस हो जाता है, तभी भी अगर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और बात करने का जो तरीका है, आप अगर अच्छे से, अगर रिलैक्स मोड से अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो किसी भी मतलब डिफिकल्टी को आप क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। और ये भी बताते हैं कि स्मार्टनेस जो होता है ना, जब आपका टाइम आता है ना, तब दिखाना चाहिए। तो ये जो ऑजिबल थे, फैट थे, उनको लगा नहीं था कि उतने बड़े सीक्रेट एजेंट होंगे, खतरनाक होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। उनका जो बॉडी का अपीयरेंस, ये भी बताते हैं रॉबर्ट आर्थर कि बॉडी का अपीयरेंस देख के किसी का इंटेलिजेंस को नहीं नापा जा सकता है। तो फॉलोअर को बाद में पता चला कि रियली ऑजिबल क्या है, बहुत ही खतरनाक सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि इनका जो तरीका था मैक्स को मारने का, वो मैक्स को लाइक वो वाला बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का था। तो इसमें जो चैप्टर्स में जो कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैक्स क्यों आया था, फॉलोअर ऑजिबल से मिलने क्यों गए थे, है ना, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मिस्टर, ये जो फैट कैरेक्टर को, छोटा नाटा फैट कैरेक्टर को क्यों लिया रॉबर्ट आर्थर ने। तो आंसर तो मैंने बताया कि देखो, इसको लेने का कारण क्या है कि ये बताना चाहते थे कि लुक में इंटेलिजेंस आपको पकड़ नहीं आता है, अगर किसी का लुक देख के उसका इंटेलिजेंस को आप कभी भी मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। और मैक्स क्यों आया था, आपको पता है, वो तो पता ही होगा कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेने आया था मैक्स वहां से, और कौन सा स्टोरी बता के उसको वहां पे मार डाला, ये भी आता है क्वेश्चन में। कभी पूछता है तो क्या पूछता है कि हाउ डिड ऑजिबल गेट रीड ऑफ मैक्स, मतलब कैसे मैक्स से छुटकारा मिला, क्योंकि उसने एक फॉल्स स्टोरी बताया, जो बैल्कनी था ही नहीं वहां पे, उन्होंने ऐसे आराम से बताया कि वहां पे बैल्कनी है। उन्होंने डायरेक्टली मैक्स को नहीं बताया, वो डायरेक्टली क्या करने लगे, उसको मैनेजर को, है ना, होटल स्टाफ, होटल मैनेजर को मतलब
मन ही मन मतलब जोर जोर से गालियां देने लगे कि इसकी वजह से ये सिचुएशन आया है। तो ऐसे जो स्टोरी है शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा उतना खतरनाक तो होता नहीं है और नॉर्मल मतलब पूछा जाता है, कैसे कि ये भी लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी आपका पूछा जा सकता है। और भी एक बात पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस है ना तो गन या तो आम कुछ भी हथियार वगैरह भी आपको डिफीट नहीं कर सकता। यही है बेसिक, और इसके ऊपर में ही सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है। तब भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपको समझ में नहीं आया, चैप्टर को सुनने के बाद अगर समझ में नहीं आया, तब आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे दूसरा एक चैप्टर के साथ।